Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए हम भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, तीन तीन भिन्नों के जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बच्चों। ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो पहला बच्चों है आपका भिन्नों का जोड़ना। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छे से समझते रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए 4 तरीके के क्वेश्चन हैं, आखिर तक पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लिया है? भिन्नों का जोड़ना, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/6, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो जिनमें बच्चों क्या है कि क्वेश्चन में सभी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मेरा काम है कि यहाँ पर हम आपको एलसीएम या लासा निकाल करके सिखाएंगे कि कैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 4 और 6 का हम एलसीएम पहले निकालेंगे बच्चों। 2, 4, 6। तो देखो बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों। आराम से डिवाइड हो रहा है। 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 2 का 4 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो बच्चों 1 में डिवाइड एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। 2 का डिवाइड 2 में करेंगे, मतलब 2 से 2 में भाग देंगे, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, या 2 बन जाए 2, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 का भाग देंगे 3 में, तो जाएगा नहीं, तो 3 हम बच्चों वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो 1 1 आ ही गए हैं, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जब तक 1 1 ना आ जाए, 3 नंबर है तो तीनों जगह हमें 1 1 चाहिए, तब तक हम भाग देते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अब 3 बचा है, तो हम 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1, यहाँ 1 1 वैसे ही आ जाएंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और 3 1 जा 3, या 3 एकम 3 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों, तो एलसीएम मेरे पास कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो एलसीएम बराबर मेरे पास आ गया, एक ये हमारे पास अभाज्य संख्या है, एक ये अभाज्य संख्या है, एक ये अभाज्य संख्या है, या अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं इनको प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, या फिर हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, या फिर हम वैसे मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, 4 दून 4 तीना 12, ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम मेरा कितना आ गया, तो एलसीएम मेरे पास आ गया 12। तो हम यहाँ बच्चों रखेंगे एलसीएम की जगह पर 12। अब हम डिवाइड करेंगे बारी बारी से, ठीक है बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 12 में। 2 से भाग किस में देंगे, 12 में। तो यहाँ पे अलग भाग दे दीजिएगा। 2 से भाग बच्चों 12 में देंगे, कितना बार जाएगा, 2 छक्का 12, कुछ नहीं बचा, तो 6 बार भाग चला गया, यानी 6 बार डिवाइड हुआ, या 2 6 या 12, ठीक है बच्चों। तो जो 6 का आपका 6 बार जो भाग गया है बच्चों, इसका हम जिससे भाग दिया है उसी के ऊपर वाले नंबर में गुना करते हैं। तो 1 का गुना करेंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 6 या 1 गुना 6, ठीक है बच्चों। 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना आ गया, 6 बन जा 6। तो ये बच्चों 6 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों 12 में, तो डिवाइड कर लीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे हम 12 में, तो 4 तिया 12, कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार डिवाइड हुआ, 3 बार। इस 3 का बच्चों मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इसी के ऊपर वाले नंबर में, न्यूमरेटर में। तो कितना है, न्यूमरेटर में 1 रखा हुआ है, तो 1 का गुना किस में करेंगे,
3 में, या 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, तो कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो 3 को हम कहाँ रखेंगे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से बच्चों, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 12 में, या 6 का भाग देंगे 12 में, तो यहाँ पे भाग दे लीजिएगा बच्चों। 6 का भाग देंगे हम 12 में, तो कितनी बार भाग दिया जाएगा 6 दूना 12, तो कितना आ गया बच्चों 2 बार भाग गया। इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे या इस 2 का गुना करेंगे, इस 6 के ऊपर कितना रखा है 5, तो 5 में कर देंगे। तो 5 का गुना किस में करेंगे इस 2 में करेंगे, तो 5 2 जा 10, या 5 दूना 10, तो ये बच्चों यहाँ पे हम रख देंगे 10 10। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे बच्चों इन सबको ऐड कर देंगे, 6 + 3 + 10, तो 6 में 3 ऐड करेंगे बच्चों, तो 6 में 3 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 में 10 और ऐड कर देंगे, या 10 को और जोड़ देंगे। 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 10 जोड़ा 19, तो यहाँ पे कितना आ गया 19 या 19। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया 19/12, कितना आ गया 19/12। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका 19/12 है, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आप इस आंसर को लिख सकते हैं बच्चों, या फिर एक काम और कर सकते हैं, 12 से 19 में डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए 12 से 19 में हम डिवाइड किए लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 12 बन जा कितना हो गया 12 आ गया, और 9 में से 2 गया, या 9 में से 2 गया 7 बचा बच्चों, 9 में से 2 गया 7 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। तो ये जो कोशेंट है ये बच्चों कहाँ पे रखा जाता है 1 होल। ठीक है ना, 7 रिमाइंडर बचा है, तो ये गोज टू इन द न्यूमरेटर, और जिससे डिवाइड करते हैं बच्चों वो कहाँ जाएगा वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो 1 सही 7/12, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे भी इस आंसर को लिख सकते हैं बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं 1 होल 7/12, ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों आपको भिन्नों का जोड़ना सिखाया। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं बच्चों भिन्नों का घटाना। ध्यान से समझते रहिएगा, दूसरे वीडियो को देखने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी, अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हम घटाने का लेके आए हैं, सब्ट्रैक्शन का। 3/2 - 3/4 - 1/8, या फिर बच्चों हम हिंदी में कैसे इसको पढ़ेंगे 3/2 - 3/4 - 1/8, ऐसे भी कह सकते हैं। ये बच्चों ऋण का चिन्ह होता है या माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी डिनोमिनेटर सब अलग अलग हैं, तो इन डिनोमिनेटर्स का हम क्या ले लेंगे बच्चों लासा, एलसीएम। तो एलसीएम 2 4 और 8 का निकालेंगे, 2 4 8, इनका हम क्या निकालेंगे लासा। तो देखो बच्चों 2 से पहले हम भाग देंगे, तो 2 एकम 2, फिर 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 का 8 में भाग देंगे, 2 चौका 8। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने भाग दे लिया। या हम वैसे इंग्लिश में भाग देना चाहें तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार गया 2 लिख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया 8 में, 2 4 जा 8, 4 बार गया 4 लिख दिया। अब फिर हम बच्चों 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 को हम एज इट इज उतार लेंगे और 2 से भाग 2 में देंगे, तो 2 एकम 2, फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4। फिर बच्चों यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 से हम फिर डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 वैसा ही उतार लेंगे, नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे भी 1 वैसा ही नोट डाउन कर देंगे, और 2 से 2 में भाग देंगे, तो 2 बन जा 2, या 2 एकम 2, एक बार भाग गया। तो इस तरीके से बच्चों एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, तो एलसीएम बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2, या 2 × 2 × 2, तो कितना आ गया 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, या 8। ठीक है बच्चों, तो इस 8 को हम यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एलसीएम निकाला, और उस एलसीएम को हमने कहाँ रखा, जिस भिन्न को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमें क्या करना है इसमें बच्चों, देखिए ध्यान से,
2 से भाग देना है, चाहे यहाँ माइनस के साइन हो, चाहे आपके ऊपर वाले में प्लस के थे वैसे हो, प्रोसेस वही है, वही विधि है कि हमें 2 से भाग देना है 8 में। तो बच्चों अब 2 से भाग 8 में दे लीजिएगा, मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो 2 से भाग जब देंगे 8 में बच्चों, तो 2 चौका 8, 4 बार भाग पूरा पूरा चला गया। जितनी बार भाग जाता है बच्चों, इसको हम यहाँ नोट करेंगे। ऊपर कितना रखा है, इसके 3 रखा हुआ है, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझना। तो 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 12, या 4 3 जा 12। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे 12, ठीक है ना। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, अगर प्लस का साइन होता तो प्लस का लगा देते। अब देखो बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, या यूं कहिए कि 4 से भाग देंगे हम 8 में, तो 4 दूना 8, या 4 2 जा 8, कितना बचा, नथिंग। कितनी बार भाग गया, 2 बार। इस 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले नंबर में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कितना है, 3 है, 3 से करेंगे तो 2 3 6, या 2 3 जा 6 आ गया बच्चों। 6 को हम यहाँ पे रख देंगे, और ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 से 8 में भाग देंगे, तो 8 से 8 में भाग देंगे, वेरी सिंपल, 8 एकम 8, एक बार भाग गया बच्चों, ठीक है ना। अब 1 का गुना हम किस में करेंगे, इसके ऊपर कितना रखा है न्यूमरेटर में, अंश में 1 रखा हुआ है, 1 में गुना कर देंगे, तो 1 में 1 का गुना करेंगे बच्चों 1 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का 1। इस तरीके से हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस है मेरे पास बच्चों, बताइए। सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। ये 12 प्लस का है, तो इसको हम 12 प्लस का बच्चों ऐसा ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस का 6 है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 7। अच्छा, साइन किसका अधिक है, ग्रेटर वाले नंबर का, तो इसलिए साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों। अपॉन में कितना है, 8, तो अपॉन में 8 लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे बच्चों, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बताइए। 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5, तो 5 बटे और कितना है 8, या 5/8। 12 में से 7 माइनस किया 5 और अपॉन में 8, तो ये 5/8 क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है भिन्न का गुना करना। भिन्न का गुना कैसे किया जाता है, आज हम आपको वो भी सिखाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। भिन्न का गुना कैसे करते हैं हम, तो ये आप इसको भी सीखिएगा। तो देखिए बच्चों, भिन्न का गुना कैसे कहते हैं, भिन्न का भाग कैसे करते हैं। तो नंबर 3 पे हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्नों का गुना करना, ठीक है बच्चों। चलिए आप अच्छे ध्यान से समझते रहिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए चारों चीजें। तो देखिए बच्चों, हमने भिन्न के गुना के लिए मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो भिन्नों का हम गुना या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पर 3 भिन्न लिए हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/6 और मल्टीप्लाई बाई 9/8 या 9/8, ठीक है बच्चों। दोनों तरह से पढ़ना सीखिए, कब जरूरत पड़ जाए इंग्लिश में भी सीखिए, हिंदी में भी सीखिए। तो देखो बच्चों, अब हम इनका गुना कैसे करते हैं। तो गुना और भाग के प्रोसेस में एलसीएम नहीं लिया जाता है बच्चों, ठीक है। केवल और केवल अगर ऊपर नीचे डिजिट कट हो रहे हैं सेम नंबर से या समान नंबर से या समान संख्या से, ऊपर नीचे अगर भाग देके नंबर कट रहे हैं तो उनको काट दीजिएगा। बकाया जो बचेंगे ऊपर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये 3 से देखो ध्यान से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, ये 3 से 3 एक बार कट हो गए, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हो 3 एकम 3, ठीक है, एक बार डिवाइड हो गए। अब बच्चों आगे देखिएगा, हम डिवाइड करेंगे, देखो 3 से ये भी बच्चों डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 गुना 9, ठीक है बच्चों। या ऐसे कह सकते हैं 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 की टेबल में 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की टेबल में 2 बार करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है ना बच्चों। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार। 3 से डिवाइड कर रहे हैं 6 में 2 बार हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे 9 में, तो 3 3 जा कितना होता है
9 होता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, इसलिए 3 बार ये डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, 2 बचा बच्चों, और देखो ये 2 है तो ये 2 बन जा 2 और ये 2 बन जा 2, ये भी आपका कट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा लास्ट में, ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर यहाँ 1 बचा और 3 बचा, तो हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे मेरे पास कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और 8 बचा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इनका हम कर लेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे या 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3। ठीक है बच्चों, और नीचे कितना है, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 1 कम 8। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया 3/8 आंसर। ठीक है ना बच्चों, अब चलिए हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे बच्चों, पूरा वीडियो देखते रहें, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भिन्नों के भाग का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो भिन्नों का भाग या डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो देखो बच्चों यहाँ पर 4/3 लिखा है और उसके बाद भाग करना है 3/8 का, फिर भाग करना है 16/9 का। तो ये भाग लिखे हुए हैं सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह हमने पिछले वीडियोज में सिखाया था, जब हम भाग का साइन हटाते हैं तो बच्चों नंबर को उलट देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना वीडियो को। तो देखिए बच्चों, ये 4/3 तो हम एज इट इज लिखेंगे, ध्यान से समझना पहले। ठीक है, और डिवाइड इसकी जगह बच्चों हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। और जब डिवाइड की जगह बच्चों मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो ये नंबर उलट जाता है, 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8/3। अब इसके बाद बच्चों यहाँ डिवाइड का साइन फिर है तो हम इसकी जगह फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ये 16/9 या 16/9 लिखा है, इसको उलट के लिख देंगे बच्चों 9/16। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं बच्चों तो ये नियम होता है संख्या उलट जाती है, यानी कि जो अंश है वो हर में चला जाता है और जो हर है वो अंश में आ जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इनको उलट देते हैं। अब बच्चों बस जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था सॉल्व, ऐसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन गया, तो देखो बच्चों ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। 4 से 8 से देखो बच्चों, 8 बन जा 8, 8 की टेबल होती है, और 8 2 जा 16, 2 बार डिवाइड हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऊपर नीचे कट हो गए। अब देखो यहाँ पे बच्चों कितना है मेरे पास, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, ऊपर भी कट किया था मैंने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में। अब बच्चों कितना आ गया मेरे पास, तो देखो और कुछ बचा, और भी बचा है बच्चों अभी, तो और इसको कट कर लो। देखो ये 2 यहाँ पे बचा है तो कट कर लो, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो और एक चीज देखो बच्चों, ये यहाँ पे 3 है तो ये 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, ये भी कट हो गए। अब ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर मेरे पास बचा बच्चों 2, ठीक है ना, और उसके बाद 1 बचा तो मल्टीप्लाई बाई 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 रह गया, और नीचे कितना बचा बच्चों मेरे पास, तो नीचे बचा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई 1, तो बराबर कितना आ गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो देखो बच्चों 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा करेंगे 1 में तो फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ऊपर तो 2 आ गया बच्चों, और नीचे कितना आ गया, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, तो 2/1 आ गया बच्चों। अब 1 का भाग देंगे 2 में या 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो 1 2 जा 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। तो यही बच्चों मेरा आ गया आंसर। तो आज हमने बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 भिन्नों को एक साथ लेकर के और कैसे जोड़ किया जाता है, मीन्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हमने आपको चारों टाइप के क्वेश्चन सिखाए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।